थे। कहनी सिखा दो, कहनी सिखा दो, पहनाने के बाद में ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी। अब जो ये धर्म बता रही हैं इन्हें बड़े ही ध्यान से सुनना है कि स्त्री को किस तरीके से रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये मात पिता का हितकारी राम हो रामा, माता अनुसुईया बता रही हैं कि हे राजकुमारी, हे सीते, हे बेटी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं। परंतु हे जानकी और सुनो, हम बताते हैं। हेलो, ये श्रीमान महावीर जी की माता जी राजवती देवी, ये भी भगवान राम की पावन कथा में जिनके यहाँ प्रोग्राम चल रहा है 51 में भेंट करती हैं। भगवान उनके घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि करे और सुख शांति बनाए। बोलो श्री हरि भगवान की जय। जानकी, हे पुत्री सुन, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है और वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धरामो मित्री अरो आपत काल पर धर्म, धैर्य, मित्र और स्त्री, ये चार चीज ऐसी होती हैं कि इन चारों की तो विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। और हे जानकी जी और सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कुछ नारी के धर्म और बता रहे हैं। सुनो, वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी,
अत्यंत और दीन। अगर किसी स्त्री का इस अवस्था में भी कोई पति हो तो उसका भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा माता अनसुईया श्री जानकी जी को बता रही हैं। जो पति करे ये अपो नारी पावे जंपर दुखो किसी का पति वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है या बहरा है या कैसा भी है, मान लो अगर ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है और शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है और एक व्रत है और एक ही नियम है। यदि जगपति पिता कर दिए ही राम हो जानकी जी सुनिए, इस सारे संसार में सिर्फ 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, ऐसा वेद पुराण और संत सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता के जो होती है वो कैसी होती है कि उसके मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष मेरे स्वप्न में भी नहीं है। अब आगे बता रही है कि और ये भी 3 प्रकार और है अभी। हम पति पर पति को कैसे और हे जानकी जी, जो मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रताएं होती हैं वो कैसी होती हैं कि पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई हो या पिता हो या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था के को तो वह भाई के रूप में देखती हैं और बड़े को पिता के रूप में देखती हैं। धर्म विचार समझ बोलो और जानकी जी, जो मान लो किसी स्त्री की उम्र से छोटा हो कोई तो उसे वे अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, और जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निष्कृष्ट यानी कि निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद और प्राण कहते हैं। पतिवंचक पर प्रतिरत करई गौरव नरक कलप सत परई
कोई स्त्री कोई मौका ना मिलने से या डर के मारे कहती है कि हम पतिव्रता हैं और बनी रहती हैं उसे जगत में अधम स्त्री जानना। और जो पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प रौरव नरक में पड़ी रहती है। भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ यानी कि असंख्य जन्मों को दुख को नहीं समझती उसके समान तो दुष्ट कौन होगी। परम जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम से इस परम गति को प्राप्त करती है। पतिव्रत कुल विधवा होए और हे जानकी हे बेटी सुनो, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है यानी कि अपने पति का कहना नहीं मानती है वह स्त्री जहां भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर यानी कि भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। पति सेवत सुमगत नहीं स्त्री जन्म से ही पवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। और पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका गुणगान गाते हैं। तब नाम के कथा संसार हित तोए प्राण प्रिय राम। और हे सीते हे पुत्री हे मेरी बेटी सुन, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है और यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। बोलिए हरि भगवान की जय। हेलो कुमारी नीसू, कुमारी नीसू जी। राम में तो हार गई देख तो पाट तू